औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। दोस्तों आज हम आपको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने वाले हैं। अब सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को बड़ा दिल करता है, लेकिन मसला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापिस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। 8 मील जाना और 8 मील वापिस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए? छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम यरका कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश नहीं की, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाम कहते हैं, जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ज़ोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते हैं। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हजरत उमर फारूक देख ना ले। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़े नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो देख ना ले। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और इसे जल्दी से गुस्ल कराया और इसे लाकर छांव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर जिंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर फारूक आए, मैंने भी नमाज इनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये लफ्ज कहे तो जनाब उमर फारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका तूने सारा घोड़ा धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद नहीं रहा और यहाँ तू पानी डालना भी भूल गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यरका इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह उम्र ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश के लिए 16 मील का सफर तय कराया, ऐ अल्लाह मैं जानवर था, बेजुबान था, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा? यरका कहता है, मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, अब इस तरह कर घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और इन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उम्र की माफी की भी दुआ करें। ऐसे होते हैं हुक्मरान। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।
اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان